देश में E20 पेट्रोल को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनी और जनता के बीच असमंजस और चिंता की स्थिति निर्मित है। आपको बता दें कि देश में E20 पेट्रोल यानी जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है उसको लेकर कुछ गाड़ियों में शिकायत आई है। इसके बाद लोगों में परेशानी देखी जा रही है। लोग इस बात की शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ उनके ऊपर ये अचानक थोप दिया गया है कि उनको ये पेट्रोल यूज करना है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डलवाने के लोग आ तो रहे हैं, लेकिन उनमें अपने वाहनों को लेकर चिंता की स्थिति निर्मित है। केवल E20 नहीं, E10 जैसे अमेरिका में है E0 होना चाहिए। जनता का ये कहना है कि उनके सामने ऑप्शन होना चाहिए। यदि ऑप्शन होगा तो वो जिस तरह की गाड़ियां हैं उस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे। E20 प्रोग्राम 2030 तक होना चाहिए था, जैसा कि ब्राजील में हुआ था। ब्राजील को E20, E25 और E30 पेट्रोल की गाड़ियों को बनाने में तकरीबन 50 वर्ष का समय लग गया, जिसके बाद उसने अपने देश में इस तरह की प्रक्रिया को लागू किया। हम आपको बता दें कि देश में 80% ऐसे वाहन हैं जो E20 या E30 पेट्रोल सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि E20 पेट्रोल यानी जो गन्ने के रस से, मक्के से, चावल से ईंधन बनाया जाता है उसका मिश्रण किया जाता है। सरकार का तर्क है कि इसमें माइलेज की कमी हो सकती है, लेकिन इससे गाड़ियां खराब नहीं होती। लेकिन यहाँ जो गाड़ी बनाने वाले मिस्त्री हैं उनका ये कहना है कि कुछ दिनों से इंजन में, कार्बोरेटर में शिकायतें आ रही हैं, फ्यूल पाइप चोक होने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि कुछ तो असर पड़ा है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस तरह की गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन सरकार ये भी मानती है कि 80% गाड़ियां अभी ऐसी हैं देश में जो चल रही हैं, उसमें केवल 20% गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती, यानी 80% गाड़ियां अभी भी संशय में है और आने वाले समय में इन गाड़ियों को बदलना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने अपने देश में ये लागू कर दिया। अभी जैसी ये गाड़ियां अभी चल रही हैं, इनका ये कहना है कि जो उनकी स्पीड थी, इंजन में जो आवाज़ है वो आवाज़ ही बदल गई है, चढ़ाई में स्पीड कम हो जाती है। अब सरकार ने कहा कि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, थाईलैंड, जापान जैसे देशों में कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन सब को जो बड़े देशों की बात कर रहे हैं, इनको इस तरह के सिस्टम को बनाने में पहले सिस्टम बनाया गया, उसके बाद इस प्रक्रिया को लागू किया गया। ग्राहक हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद। बताइए, अभी आप पेट्रोल डलवाने आए थे, क्या समस्या है? भैया मैंने पेट्रोल डलवाया, जिसमें से पहले पर्ची में E20 करके पेट्रोल लिख के आता था, जबकि अब इसमें प्लेन आ रहा है और एवरेज गाड़ी नहीं दे रही, गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है और गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। इसमें बताइए क्या किया जाए। ये एथेनॉल को लेकर काफी देश में बवाल मचा हुआ है, क्या मानते हैं, क्या वही कारण हो सकता है? यही कारण है, और मेरी 4 व्हीलर भी आज मेरी मैकेनिक के पास खड़ी हुई है, तेल के कारण अचानक से बंद हो जा रही है और गाड़ियां तो चल ही नहीं पा रही हैं। अच्छा, जो एवरेज जो था आपका, वो क्या एवरेज दे रही है? एवरेज नहीं आ रहा गाड़ियों का और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इस तरह से ग्राहकों के साथ समस्या खड़ी हो रही है। हालांकि इसके विपरीत सरकार के दावे हैं कि इस तरह का कोई असर गाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहा है। में चल रहे एथेनॉल को लेकर विवाद के बाद अब हम एक यहाँ इंजन मिस्त्री से बात करते हैं कि किस तरह से समस्या आ रही है और क्या ये भ्रम है या फिर वास्तव में इस तरह की कंप्लेन आ रही है। बताइए, ये अभी आप यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप बना रहे थे, और इस समय क्या प्रॉब्लम आ रही है अधिकांश गाड़ी? इस समय कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि एवरेज कम दे रही है गाड़ी और पिकअप मेरा डाउन हो रहा है। मैंने चेक किया तो कार्बोरेटर में कचरा जम रहा है इसमें परत टाइप पे, और फिर उसके बाद पिकअप कमजोर हो जाता है गाड़ी। साफ कर देते हैं कार्बोरेटर तो बढ़िया चलती है, टंकी कचरा निकाल दिए तो ठीक हो जाती है। अभी ये 1-2 महीने से ये चल रहा है। ये उसके पहले गाड़ी ठीक चलती थी, बता दें कस्टमर। क्या मानते हैं कि ये कि सरकार ने एक
E20 करके पेट्रोल बनाया जिसमें 20% है, उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। क्या उसके कारण गन्ने का रस है कि? जी हाँ, उसके बाद क्या है, गाड़ियां मालिक बता रहे हैं, गाड़ी मालिक कि अभी एक आदमी जब पेट्रोल डला रहे हैं हम, तभी पहले प्रॉब्लम नहीं थी, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। नई वाली गाड़ियों में भी आ रही है प्रॉब्लम, पर अभी उतनी ज्यादा मार्केट में नहीं आई है वो। देश में वैसे भी 80% जो गाड़ियां हैं वो पुराने मॉडल की हैं, जो अभी नए E6 जो भी कहते हैं उसको, वो अभी आई हैं। हाँ। तो क्या मानते हैं कि ये सब गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जिस तरह से भी आपको? जी हाँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है पेट्रोल का। गाड़ी क्या नाम है आपका? पप्पू मिस्त्री, काहे का काम करते हैं? इंजन मैकेनिक हूँ मैं। सर, ये सरकार ने एथेनॉल पेट्रोल E20 पेट्रोल पंपों में भेजा है, क्या फर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कितना असर पड़ रहा है? एक तो गाड़ियाँ एवरेज देना कम हो गया है। अगर जो गाड़ी ओरिजिनल पेट्रोल में देती थी 28-30 का, वो आ गया है 15-16 एवरेज दे रही है, और इंजन के पिकअप भी डाउन हो गया है। चढ़ाई में इसका पता चलता होगा। जी जी, पिकअप डाउन हो गया है। अच्छा, जो 20% जो एथेनॉल को मिला रही है, माइलेज कम हो गया, तो कुल मिला के आप लोग उसको रेट उतना ही लिया जा रहा है? रेट उतना लिया जा रहा है, लॉस भी है उससे, इंजन भी तो खराब हो रहा है। सरकार इसको इको फ्रेंडली बता रही है कि ये मतलब वातावरण के लिए सही है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उस पर बीमा कंपनी भी बीमा देने से इनकार कर रही है क्योंकि खराब हो रही है। तो नहीं, क्या ये मानते आप लोगों को तो काफी नुकसान होगा? नहीं, ये आइडिया तो नहीं है बीमा कंपनी कार करे नहीं कर रही है, इसको तो पता करना पड़ेगा। इंजन में खराबी आती है और कार्बोरेटर में, तो इसको बीमा कंपनी भी अब अपना हाथ खींच रही, तो क्या आगे सोचते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में गाड़ियाँ प्रतिदिन खराब होते जाएंगी, इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई इंश्योरेंस क्लेम थोड़ी देगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम लिखते हैं? शुभम। पेट्रोल बनवाने आए हैं, इथेनॉल जो E20 पेट्रोल और सीएनजी हमारी दोनों में चलने वाली गाड़ी है, लेकिन एवरेज का कुछ फर्क तो है, ऐसा लगता है कम एवरेज दे रही कुछ। जो E20 यहाँ पेट्रोल अभी डाला जा रहा है, हाँ। पूरे देश में इस बात को लेकर स्थिति है, सरकार अपने दावे कर रही है, जी जी, ब्लेम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी में क्या सोचता है? कुछ फर्क तो ऐसा लगता है, एकदम परीक्षण तो हमने नहीं किया है कि एकदम भरवा ले पेट्रोल चुमा भरवा के फिर अपन माइलेज नापे, लेकिन ऐसा लगता है कुछ फर्क है, एवरेज में फर्क है, कुछ कम एवरेज दे रही गाड़ी है। पावर में जैसे बताया जाए, पावर की कई चढ़ाई में अब पावर को तो हमने सर ध्यान नहीं दिया, एवरेज में ऐसा लग रहा है कुछ फर्क है। जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र तिवारी है। इस संबंध में अभी हम पेट्रोल पंप में ग्राहकों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात की शिकायत की है कि उनकी गाड़ियों में कई तरह के परिवर्तन आ चुके हैं। अभी हाल ही में कई बार वो मिस्त्री के पास जा चुके हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं। हालांकि सरकार के दावे इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने सरकार ने बोला कि हम E20 पेट्रोल में टैक्स की कमी करेंगे और इसको कम कर देंगे, लेकिन जो वाहन है 80% वाहन है, आने वाले समय में उनको बदलना निश्चित है। जब वो बदलेंगी तभी इस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि ये जो विरोध महानगरों में चल रहा है, दिल्ली जैसे देशों में चल रहा है, इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।